आज हम बात करेंगे लैग्रेंजेस इक्वेशन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो टाइप 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 4 टाइप होते हैं। इसमें आज हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो पहले नोट कर लेते हैं। P प्लस 3Q इज इक्वल टू 5Z प्लस 10Y माइनस 3X। ठीक है, तो आपको पता है हम इसमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं P इंटू पी कैपिटल Q इंटू क्यू इज इक्वल टू R से, जिसमें आपका जो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो होती है dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन में R से। ठीक है, तो बस कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो P इज इक्वल टू 1 है, Q इज इक्वल टू 3 है और R इज इक्वल टू आपका ये पूरा पोर्शन हो गया आपका R। ठीक है, तो अब यहाँ पे रख लेते हैं dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 3 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10y माइनस 3x। ओके, अब क्या करेंगे, जैसा कि आप करते ही हैं, आप कोई से भी दो पेयर उठाइए और उनको सॉल्व करिए जिनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों बहुत इजी पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले हमने इन दोनों को ले लिया dx अपॉन 1 और dy अपॉन में 3। ये तो बहुत सिंपल बन रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3dx माइनस dy या इज इक्वल टू dy इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x हो जाएगा, इधर y हो जाएगा और एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए आपका c1 या c डैश जो भी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका c1 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। ठीक है, या फिर और ज़्यादा आसान बनाना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं आप c को, मतलब c1 डैश कांस्टेंट में तो आप प्लस माइनस और कुछ नंबर्स बैलेंस कर सकते हैं, तो इसको आप लिख लीजिए y माइनस 3x, तो ये आपका c1 हो जाएगा। अब यही क्यों बनाया है ये आप आगे समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक हमारा निकल चुका है। दूसरा आंसर निकालने के लिए आपको इसमें कोई और दो पेयर लेने पड़ेंगे जिसके लिए आप सॉल्व इजीली कर सके। तो देखिए ये दोनों ले चुके हैं, इन दोनों को लेंगे तो भी वही बात पड़ेगी, क्योंकि जो दो पेयर लेते हैं उसमें उस जो x और z वाला अगर मैं पेयर लूँगी तो y नहीं होना चाहिए, या y और z वाला लेना है अगर तो x नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम पिछले टाइप में देख चुके हैं कि कैसा वाला मेथड आपको लेना है। ठीक है, तो अब देखिए आप मान लीजिए पहला, और क्योंकि दोनों में ही प्रॉब्लम है, y z लेंगे तो भी x आएगा, x और z लेंगे तो भी y आएगा ही। ठीक है, तो ये कोई हटेगा नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग पहला और लास्ट ले लीजिए। ठीक है, कोई सब ले लीजिए, दोनों में सेम ही चीज़ यूज़ होने वाली है। तो आपने सोचा dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन में 5z प्लस इसके बाद है आपका 10y माइनस 3x, 10y माइनस 3x यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, इन दोनों से y हट जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब y कैसे हटेगा, तो यही यहाँ पे आता है आपका टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, जो पहला आंसर होता है वो दूसरे आंसर को निकालने में हेल्प करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं y माइनस 3x इज इक्वल टू कितना निकल गया है, कांस्टेंट निकल गया है c1। ठीक है, तो अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ पे, तो dx अपॉन में 1 इज इक्वल टू dz अपॉन में आ जाएगा ये 5z प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10c1। अब तो y खत्म हो गया, c1 तो कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे आप जैसे सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। dx अपॉन में 1 जो होगा इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा आपका ये x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास लॉग ऑफ 5z प्लस 10c1, और ये 5 है तो इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1/5 कर लिया। ठीक है, फिर आपको एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा, तो आप कोई कांस्टेंट भी जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। तो आपने कह दिया एक कांस्टेंट इज इक्वल टू प्लस c2 कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से c2 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा यहाँ पे 5x माइनस लॉग ऑफ 5z प्लस 10c1। तब आप इसको c1 नहीं रहने देना है, c1 को फिर से चेंज करके ओरिजिनल वैल्यू रखनी है इसकी, माइनस में हो जाएगा ये log 5z प्लस 10c1 की जगह आ जाएगा आपका y माइनस 3x। तो इस तरह से सोल्यूशन कैसे दिया जाता है, इसको v कर लो, इसको u कर लो, जो पहला सोल्यूशन था तो 5u v इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, सोल्यूशन ऐसे भी दिया जाता है और एक हमने और फॉर्म देखी थी 5u इज इक्वल टू v करके भी दिया जाता है। तो आपका जैसे मन करे वैसे दे सकते हैं। तो मान लीजिए इस बार इससे आंसर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 ऑफ y माइनस 3x इज इक्वल टू, ये लिख लीजिए 5x माइनस लॉग
5z प्लस 10y माइनस 3x। ठीक है, तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा कि कैसे करना है। पहला आंसर दूसरे आंसर को निकालने में हेल्प करेगा, और ऐसा नहीं है आप इसको dy के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको डिपेंड करता है ना, आंसर आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कौन सा आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे y होता तो आप y वाला ले लेते, ठीक है, 3y या जो भी होता। तो ये हो गया आपके पास एक एग्जाम्पल। एक और कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन है बन रहा है x वाई पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स वाई माइनस 2x²। ठीक है, अब इसमें फिर से वही चीज़ कर लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, ये इसको छोड़ के जो बच रहा है ये आपका कैपिटल P हो गया, डी वाई क्यू को छोड़ के जो बच रहा है ये कैपिटल Q हो गया, और बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड के बाद ये जो राइट हैंड साइड है इसमें जितनी भी चीज़ें बच रही है वो आपका कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए ये सबसे सही दिख रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को पेयर को लूँ तो dx अपॉन में dy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर किया आपने। इसमें आप देख सकते हैं y से y कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल बन रहा है dx अपॉन में dx इक्वल टू dy अपॉन में y। तो x और y में z है भी नहीं, ठीक है, यही दो वेरिएबल्स हैं, और सिंपली आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। log x इज इक्वल टू log y, और जब log होते हैं तो आप कांस्टेंट भी log की ही फॉर्म में ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log x इज इक्वल टू log y इंटू C1, तो log हटा देंगे तो x इज इक्वल टू y इंटू C1, तो C1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x अपॉन में y। तो ये आपका हो गया C1। अब क्या करना है आपको, ये तो एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर निकालने के लिए चाहें तो पहला और लास्ट ले सकते हैं, चाहे तो दूसरा और तीसरा ले सकते हैं। ठीक है, आपको जो इसमें सुटेबल लग रहा है वो आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन ले लेते हैं। ठीक है, आप इन दोनों से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x और z में अगर कहीं पे y आ रहा होगा तो y किससे हटा देंगे, C1 और x से, और x आ रहा होगा अगर आपने y और z में लिया है तो आपको इससे y और C1 से हट जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका dy अपॉन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dz अपॉन में हो जाएगा z एक्स वाई माइनस 2x² हो जाएगा। अब ये क्या करिए, दोनों साइड वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इसमें x भी तो रिप्लेस करना है। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, कैसे आपको यूज़ करना है। मान लीजिए आप सिंपल सीधे तरीके से करेंगे तो आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा y इंटू C1 से, तो कर लीजिए z इंटू C1 इंटू वाई माइनस ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स की जगह आपको रिप्लेस करना है वाई स्क्वायर इंटू C1 स्क्वायर से। ठीक है, तो देखिए वाई स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन में 1 हो जाएगा, dz अपॉन में हो जाएगा z इंटू C1 माइनस 2C1 का स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर इस वाले वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया। ठीक है, अब इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो dy अपॉन में 1 है तो आप उसे सिंपल y लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ये C1 भी कॉमन कर सकते हैं, इधर डबल C1 आ रहे हैं। ठीक है, C1 अगर कॉमन करेंगे तो आप इधर से कॉमन करने के बाद इसको इधर लाएंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये बनेगा आपका C1y इज इक्वल टू, तो देखिए ऐसा बन जाएगा ये C1 dy इज इक्वल टू dz अपॉन में z माइनस 2C1। C1 एक चला गया तो 2C1 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका C1y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा log ऑफ z माइनस 2C1। ठीक है, आई होप कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ नहीं हो रही हो, बाकी सब सही चल रहा है। z माइनस 2C1 हो जाएगा, प्लस कोई कांस्टेंट C2 कर लीजिए, तो अब आपका C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1y माइनस लॉग ऑफ z माइनस 2। C1 को फिर से रिप्लेस कर लीजिए ओरिजिनल वैल्यू से, C1 की वैल्यू है x अपॉन वाई, तो x अपॉन में y हो जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू ये हो गई, और C1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आप 5u इज इक्वल टू v से आंसर दे सकते हैं। इसको v कंसीडर कर लीजिए, पहले वाले को u कंसीडर कर लीजिए, तो फाइनल आंसर हो जाएगा कितना, आप लिख सकते हैं x C1। अच्छा, C1y को भी रिप्लेस कर लीजिए। अभी आपने देखा ना कि C1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई था, तो C1y बराबर कितना हो जाएगा x, तो ये वाली चीज़ क्या बन गई, x माइनस लॉग ऑफ z माइनस 2x अपॉन में y, क्योंकि सारे C1 C2 में फिर C1 नहीं होना चाहिए, तो आप लिख लीजिए आंसर कितना हो जाएगा, x माइनस लॉग ऑफ z माइनस 2x अपॉन में y इज इक्वल टू 5 ऑफ
C1 जो कि था आपका x/y। तो इस तरीके से आपने पहला आंसर की हेल्प से दूसरे आंसर को निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्योंकि आराम से अगर बन गया तो फर्स्ट टाइप का बना तो उसमें आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड टाइम में आपको सीधे सीधे दिख जाएगा कि क्या आराम से आप 2 वेरिएबल में से तीसरा वेरिएबल अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो तो आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसका टाइप 3 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।